जय श्री राम। प्रिय भक्तों, डरिए मत। कभी आपसे जाने अनजाने में पाप हो गया है तो भाई चुटकियों में पाप भस्म होते हैं, बस करने वाला चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पाप और पुण्य ना करता हो। और सुनिए, पुण्य कम करते हैं और पाप ज़्यादा करते हैं, और जिसका पलड़ा भारी होगा वैसा ही फल मिलेगा। यानी पाप ज़्यादा किए, पाप यानी कि बुरे कर्म ज़्यादा करोगे तो भाई दुख का पलड़ा भारी होगा। पुण्य कर्म ज़्यादा करोगे तो भाई सुख का पलड़ा भारी होगा। तो अब क्या करें कि जो पलड़ा भारी है उसको बैलेंस करें, यानी कि दुख का पलड़ा भारी है उसको कम कैसे करें। क्योंकि सुख का पलड़ा भारी है तो सुख को तो कम कोई भी करना चाहता नहीं है। तो भाई सुख है यानी कि पुण्य का पलड़ा ज़्यादा भारी है तो उस तरफ तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुख जीवन में है तो फिर तो ध्यान देना पड़ेगा। और दुख जब तक दूर नहीं होंगे जब तक आप उसके कारण को नहीं समझोगे। यानी कि जो आपको दुख मिला वो किस लिए मिला है? कर्मों की वजह से। और कर्म कैसे कटते हैं वो आपको उपाय पता होना चाहिए कि कर्म कैसे कटेंगे, और वो भी दुष्कर्म, पाप कर्म। इस जन्म में या फिर किसी पूर्व जन्म में जाने अनजाने में लोग एक ही दिन में अनंत बार पाप करते हैं। यानी किसी का दिल दुखा दिया, किसी के बारे में मन से सोच लिया, ये सब भी पाप कर्म ही हैं। अब पापों को काटने का कोई तरीका नहीं है दुनिया में। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना है कि जो आपके पाप कर्मों को काट दे। एक ही चीज ऐसी है जिससे आपके पाप कर्म कट सकते हैं, वो है भगवान नाम, हरि नाम। हरि नाम में पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है। भाई नाम में इस तरह से पाप नाश करने की शक्ति है जैसे चिंगरी आग की परी पुराने घास। जैसे एक चिंगारी आग की घास में दिखा दी जाए तो वो तुरंत ही जल करके भस्म हो जाता है और राख बन जाती है। ऐसे ही जब ही नाम धरो हृदयों में भयो पाप को नाश। समस्त पापों का नाश हो जाता है केवल एक बार नाम को हृदय से बोलने से, हृदय में धारण करने से। अब हृदय में नाम कैसे आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। नाम जप के कई प्रकार हैं। एक जैसे हम बोल रहे हैं बैखरी वाणी, बैखरी से आप जप कर रहे हो, आपके होठों पर नाम महाराज आपकी जिह्वा पर विराजमान है, तो उससे तो आपके पाप भस्म नहीं होंगे। साफ कह रहे हैं कि हृदय में जब नाम को धर लोगे तब भस्म होंगे। फिर जब जपते जपते आप आगे बढ़ जाओगे तो आपके कंठ में, यानी कि उपांशु आप करते हो, जैसे बुदबुदाते हैं इस तरह नाम जप करते हो, तो नाम महाराज आपके कंठ में विराजमान हो जाएंगे। तो कंठ वाले से भी पाप भस्म तो नहीं होंगे। अब हृदय में कैसे आएंगे? हृदय में आने का मतलब है कि आप अब मानसिक जप पर आ गए हो, मन ही मन राम नाम का जप कर रहे हो, तो नाम महाराज आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और जब हृदय से राम नाम निकलता है तो पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। तो भाई अब मन से तो आपको करना है, लेकिन श्वास हृदय से चलती है। हृदय से जपने का मतलब है आप अपनी हर श्वास में राम नाम का जप करो। श्वास सफल सो जानिए, सो हरि भजन में जाए, और श्वास यूं ही गए करी करी बहुत उपाय। अगर आप दुखों को दूर करना चाहते हो तो श्वास श्वास में राम रमा लो, हृदय से नाम जप करो। हृदय से जब कोई रोता है तो कहते हैं कि कानी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। जब तुम राम के लिए हृदय से रोओगे, हृदय से उसे पुकारोगे, तो एक बार पुकारते ही आपके अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। यकीन मानिए, पुकार के तो देखिए,
आप ये नहीं जानते कि इस नाम में कितनी शक्ति है। ये नाम ही सब कुछ है। इस नाम को दुनिया भूली हुई है, इसीलिए जीवन में दुख है। दुख क्यों तेरे जीवन में, तुझे नहीं समझ ये आया। तूने राम नहीं जाना रे बंदे, तूने राम नहीं जाना। राम को नहीं जाना, नाम को नहीं जाना, इसलिए जीवन में दुख है। दुखों से छुटकारा चाहिए, पापों को भस्म करना है तो हृदय से नाम जप कीजिए और नाम को जान लीजिए, तो आपके समस्त पाप भस्म हो जाएंगे, जीवन सुख में हो जाएगा। कोई भी प्रश्न हो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर पूछ सकते हो। और आकर के पूछना चाहते हो तो कमेंट करें कि जब भी सत्संग हो हमें बताया जाए तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जय जय श्री राम।